घर के सभी सदस्य ड्राइंग रूम में इकट्ठा थे और टीवी पर चल रही खबरों ने सबकी चिंता बढ़ा दी थी। शोभना कहती है, अरे विराट जी जरा वॉल्यूम बढ़ाइए तो देखिए न्यूज में क्या दिखा रहे हैं। ये पानी का लफड़ा फिर शुरू हो गया लगता है। ये तो कह रहे हैं कि मुख्य पाइपलाइन ही फट गई है। टीवी पर न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था। भीषण गर्मी के कारण शहर के जल स्तर में गिरावट आई है और ऊपर से इलाके की मुख्य पाइपलाइन फूटने से अगले कई दिनों तक पानी की सप्लाई पूरी तरह से बाधित रहेगी। लो जी हो गया सत्यानाश। अभी तो ठीक से मई का महीना शुरू भी नहीं हुआ और इन लोगों ने नौटंकी शुरू कर दी। अब इस आग उगलती गर्मी में हम बिना पानी के कैसे रहेंगे। अब इसमें चिल्लाने से क्या होगा शोभना, ये तो हर साल की कहानी है। प्रशासन सोया रहता है और जब पाइप फटता है तब आंख खुलती है। जैसे पूरा मोहल्ला झेलेगा वैसे हम भी झेलेंगे। माँ आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? सरकार पीने के पानी का टैंकर तो भेजेगी ही ना। बाहर के काम के लिए हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, बाल्टी बाल्टी भर के रख लेंगे। और माँ आप तो पीने का टैंकर भरने में वैसे भी गोल्ड मेडलिस्ट हो। मोहल्ले की औरतों को पीछे छोड़कर आप सबसे पहले अपनी गुंडी भर लेती हो। आप तो एक्सपर्ट हो, आपके होते हमें क्या फिक्र है। चुप कर कमलेश, तुझे मजाक सोच रहा है? तू कभी टैंकर की लाइन में खड़ा हुआ है? औरतों की वो भीड़, वो धक्का मुक्की और ऊपर से ये चिलचिलाती धूप, मेरा आधा खून तो वहीं जल जाता है। माँ कमलेश का मतलब था कि आप बहुत फुर्तीली हो, हम सभी आपकी मदद करेंगे ना, आप अकेली थोड़ी जाओगी। अरे चलो चलो अब ये टीवी बंद करो और पानी की बचत की प्लानिंग करो। फालतू पानी मत बहाना आज से। अगले दिन सुबह रागिनी बाथरूम में काफी देर से थी। तभी शोभना वहां आती है और बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, अरे रागिनी तू अंदर क्या गंगा स्नान कर रही है क्या? बाहर निकल जल्दी। क्या है माँ, अभी तो ठीक से साबुन भी नहीं लगाया। 2 मिनट शांति तो रखो। 2 मिनट नहीं तू आधा घंटा लगा चुकी है। तुझे पता है ना कि पानी की किल्लत है, एक एक बूंद हिसाब से खर्च करनी है। तू इतना पानी मत फेंक, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर रागिनी झुंझलाते हुए बाथरूम से बाहर निकलती है। तभी कमलेश हॉल से आवाज देता है, माँ पापा जल्दी बाहर आओ, मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया है। सभी लोग दौड़कर हॉल में आते हैं। विराज कहता है, क्या हुआ कमलेश, क्यों शोर मचा रहा है सुबह सुबह? पापा पानी की सप्लाई का शेड्यूल आ गया है। अब नल रोज नहीं आएगा बल्कि एक दिन की आड़ में आएगा, और वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। और हाँ, मोहल्ले में पानी पीने के लिए पानी का टैंकर आज दोपहर को आने वाला है। लो जी, गर्मी अभी ठीक से चढ़ी भी नहीं कि इनके नखरे शुरू हो गए। एक दिन छोड़कर नल आएगा तो घर कैसे चलेगा? रागिनी जैसे लोग तो आधा टैंक एक बार नहाने में ही खाली कर देते हैं। माँ अब हर बात में मुझे मत घसीटो। ऐसी दोपहर हो जाती है और मोहल्ले की गलियों में टैंकर के आने का शोर सुनाई देने लगा। टैंकर की आवाज सुनते ही शोभना भी 2 बड़ी गुंडियां लेकर बाहर की ओर दौड़ती है और टैंकर के पास जाकर टैंकर वाले से कहती है, अरे रुको रुको भाई साहब, जरा ये टैंकर यहाँ रोकना, मुझे भी भरने तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पहुँचने तक पानी ही खत्म हो जाए। अरे शोभना बहन इतनी हाय तौबा क्यों मचा रही हो? सबको मिलेगा 2-2 गुंडी पानी, टैंकर वाला सबको बराबर देगा। तुम क्यों चिंता कर रही हो? बिंदु बहन तुम्हें क्या पता, पिछली बार भी मैं लाइन में खड़ी थी और मेरा नंबर आने तक टैंकर खाली हो गया था। मुझे इन सरकारी टैंकरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, गर्मी इतनी है कि लोग बाल्टियों की जगह ड्रम लेकर आ जाते हैं। पर शोभना तुम शांत रहो, मिल जाएगा। शोभना लाइन में लग गई। उसकी आंखें लगातार टैंकर के पाइप पर टिकी थी। आखिरकार जब उसका नंबर आया तो टैंकर वाले ने हाथ खड़े कर दिए। अरे माताजी अब नहीं हो पाएगा, पानी खत्म हो गया है, अगले राउंड में आना। लो मुझे पहले ही पता था कि यही नाटक होगा। मैं इतनी देर से धूप में खड़ी रही और अब कह रहे हो पानी खत्म? ये क्या तमाशा है? अरे छोड़ो शोभना, इनके तो रोज के यही नाटक है। पानी भी अच्छे से नहीं भरते हैं, बीच में ही खत्म कर देते हैं। अब बताओ आज का खाना कैसे बनेगा? बड़ी परेशानी है भाई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। शोभना पसीने से लथपथ होकर घर लौटती है। विराज उसे खाली हाथ देखकर सब समझ जाता है और कहता है, क्या हुआ शोभना, चेहरा क्यों लटका है? पानी नहीं मिला क्या? कहाँ से मिलेगा पानी? वो टैंकर आया और 2 मिनट में खाली हो गया। लोग जैसे पानी पर टूट पड़े थे। अब कल तक का इंतजार करो। अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी परेशान मत हो। आज नहीं आया तो कल आ जाएगा नल। फिलहाल जो बचा कुचा पानी है उसी से काम चलाओ और थोड़ा शांति रखो। अब शोभना अंदर चली जाती है। शाम को जब रागिनी कॉलेज से वापस आती है तब शोभना कहती है, रागिनी चल जरा मेरे साथ बाजार तक, कुछ सब्जियां लेनी है, घर में कुछ नहीं है बनाने को। दोनों बाजार पहुंचती हैं। शोभना का स्वभाव था कि वो हर चीज में मोल भाव करती थी, फिर चाहे वो सब्जी हो या कुछ और। शोभना ने बहुत किचकिच करने के बाद थोड़े से पैसे कम कराए और सब्जियां लेकर वापस मुड़ी। रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ लगी है। ये देखकर रागिनी बोली, माँ देखो वहाँ कितनी भीड़ है, रास्ता जाम हो गया है, क्या हुआ होगा?
तभी वहां से जा रहे एक आदमी से शोभना ने पूछा, अरे भाई क्या बात है, रास्ता क्यों बंद है? अरे माता जी, यहाँ पाइप फट गया है और सड़क पर पानी ही पानी भर गया है, लोग वहाँ से पानी भरने में लगे हैं। ऐसा कहकर वो राहगीर वहां से चला जाता है। तब शोभना कहती है, अरे राम, यहाँ इतना पानी बर्बाद हो रहा है और वहाँ हमें एक बूंद नहीं मिल रही, अब घर कैसे जाएंगे? रास्ता तो पूरा ब्लॉक है। माँ फिक्र मत करो, मैं रोज कॉलेज से आती हूँ तो मुझे पता है, एक दूसरा रास्ता भी है जो घूमकर गलियों से निकलता है, वहाँ से चलते हैं। दोनों गलियों वाले रास्ते से जाने लगती है। वहां भी हर घर के बाहर औरतें बाल्टियां लिए खड़ी थी और पानी के बारे में बात कर रही थी। ये देखकर शोभना कहती है, देख रागिनी, हर तरफ पानी का ही रोना है, इस गर्मी ने तो जीना मुहाल कर दिया है। माँ देखो, सामने एक और टैंकर खड़ा है। शोभना ने देखा कि एक लड़की बड़ी फुर्ती से टैंकर के ऊपर चढ़ी हुई है। उसने दुपट्टा कमर में बांधा हुआ है और एक बाल्टी से फटाफट पानी निकाल कर नीचे खड़ी अपनी सहेली को दे रही है। उसकी रफ्तार देखकर शोभना दंग रह गई। फिर घर की तरफ लौटते हुए वो रागिनी से कहती हैं, अरे वाह रागिनी, देखा उस लड़की को, कितनी निडर और तेज है। टैंकर पर ऐसे चढ़ी थी जैसे अपने घर की छत। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए जो मुश्किल वक्त में घर का मोर्चा संभाल सके। माँ तुम भी क्या बातें कर रही हो, ये तो समीक्षा है, मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है, 3rd ईयर में है। अच्छा, तेरे ही कॉलेज की है बेटा, फिर तो ये हमारे घर के लिए एकदम परफेक्ट है। रितेश के लिए इससे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। अगले ही हफ्ते शोभना अपने परिवार के साथ समीक्षा के घर पहुंचती है और इस तरह समीक्षा और विराज का रिश्ता पक्का हो जाता है। और बीतते समय के साथ कुछ ही दिनों के अंदर धूमधाम से शादी हो जाती है और समीक्षा दुल्हन बनकर शोभना के घर आ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक सुबह रितेश के हाथ में बिजली और पानी का बिल आया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। माँ ये देखिए, इस महीने पानी का बिल 5 गुना बढ़कर आया है और इसमें नोटिस भी है कि अगर 3 दिन में पिछला बकाया जमा नहीं किया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। क्या 5 गुना? अरे इतना पानी कब इस्तेमाल किया हमने? अरे वो कमलेश और रागिनी ने नहा नहा कर बिल बढ़ाया है और अब ये कनेक्शन काटने की धमकी दे रहे हैं। शोभना परेशान होकर ऊपर छत पर जाती है जहाँ समीक्षा कपड़े फैला रही थी। शोभना समीक्षा से कहती है, बहू सुना तूने, नीचे क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? देख बहू, पानी का बिल इतना ज्यादा आया कि रितेश के पसीने छूट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिल नहीं भरा तो नल कट जाएगा। हमारा तो पहले से ही हाथ तंग है, अब क्या होगा? बिना पानी के हम कैसे रहेंगे? बस इतनी सी बात। माँ जी आप फालतू में चिंता कर रही है, कट जाने तो कनेक्शन। क्या तू पागल तो नहीं हो गई? नल कट गया तो पानी कहाँ से आएगा? हम प्यास से मर जाएंगे। तभी समीक्षा धीरे से शोभना के कान में कहती है, माँ जी जरा आसपास की छतों पर नजर तो डालिए, कितनी सारी टंकियां हैं। जब तक हमारे पास पड़ोसी हैं, हमें पानी के कनेक्शन की क्या जरूरत है? हम उनकी टंकियों से चोरी कर लेंगे ना। क्या चोरी? बहू तू क्या कह रही है? ये बहुत रिस्की हो सकता है, अगर पकड़े गए तो मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अरे माँ जी कुछ नहीं होता, ये सब मैंने अपने मायके में बहुत किया है। रात के अंधेरे में किसी को पता नहीं चलता और वैसे भी वो लोग पानी बर्बाद ही तो करते हैं, हम बस अपनी जरूरत भरका लेंगे। शोभना समीक्षा की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो तुरंत नीचे आती है और कहती है, सुनिए जी, पानी का बिल नहीं भरा जाएगा। माँ अगर बिल नहीं भरा तो नल कट जाएगा। रहने दे बेटा, पैसे नहीं है हमारे पास, मोहल्ले में हैंडपंप है ना, हम वहाँ से भर लेंगे। तू बिल की फिक्र मत कर, पैसे बचा। ऐसा कहकर शोभना बात को टाल देती है। अगले दिन सरकारी कर्मचारी आते हैं और उनके घर का नल कनेक्शन काट कर चले जाते हैं। विराज सुबह सुबह नहाने के लिए बाथरूम में जाता है और आवाज देकर शोभना से कहता है, अरे शोभना देखो जरा, नल में पानी नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे ऑफिस जाना है। तभी समीक्षा आवाज देकर कहती है, अरे ससुर जी शायद ऊपर टंकी में थोड़ा कचरा आ गया होगा, मैं अभी छत पर जाकर देख कर आती हूँ। समीक्षा दबे पांव छत पर जाती है। वो देखती है कि ऊपर कोई नहीं है। वो वहीं बड़ा पाइप लेकर बगल वाली छत पर कूद जाती है। टंकी का ढक्कन खोलती है और पाइप को उसी टंकी में लगा देती है। अपनी छत पर कूदकर उसका दूसरा सिर अपनी टंकी में लगा देती है और अब पड़ोस की टंकी का पानी समीक्षा की टंकी में आने लगता है। थोड़ी देर बाद समीक्षा की टंकी भर जाती है और पड़ोसन की टंकी खाली हो जाती है। समीक्षा पाइप को खींच कर निकाल लेती है। उसके बाद समीक्षा नीचे आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी काम हो गया, पड़ोस वाली टंकी का पानी अपनी टंकी में शिफ्ट कर दिया है। ससुर जी से कहिए कि पानी आ गया। ये सुनकर शोभना खुश हो जाती है और वो नीचे आकर विराज को आवाज देकर नहाने के लिए कहती है। थोड़ी देर में विराज नहाकर बाहर आ जाता है। ऐसी सारा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। शाम को रागिनी कहती है, उफ आज बहुत गर्मी है माँ, मैं एक बार और नहा लेती हूँ, बहुत पसीना आ रहा है। तभी पीछे खड़ी समीक्षा कहती है, रागिनी अभी पानी नहीं है, तू रात को ठंडे पानी से नहाना, तब तक मैं इंतजाम कर दूंगी। ऐसा कहकर समीक्षा अपने काम में लग जाती है। रात के 11 बज चुके थे। पूरा मोहल्ला सो चुका था। समीक्षा और शोभना दबे पांव छत पर जाती हैं। तब समीक्षा कहती है,
माँ जी आप यहाँ सीढ़ियों के पास खड़े होकर पहरा दीजिए, अगर नीचे से कोई आए या पड़ोस की खिड़की खोले तो धीरे से खांस देना। ठीक है बेटा, पर जल्दी करना। अब समीक्षा दीवार फांदकर बाजू वाले की छत पर कूद जाती है और पाइप लगाकर बगल वाली टंकी का अपनी अपनी टंकी में शिफ्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद वापस कूदकर अपनी छत पर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी अपनी टंकी लबालब भर गई है, चलिए अब नीचे। चलो चलो, आज तो चैन की नींद आएगी। समीक्षा शोभना दोनों नीचे आती हैं। अगली सुबह मोहल्ले में खलबली मची हुई थी। पानी का टैंकर आने वाला था और सभी औरतें अपनी गुंडियां लेकर बाहर खड़ी थी। शोभना और समीक्षा भी बड़ी शान से वहां पहुंचती है। शोभना सुनती है कि मोहल्ले की औरतें बात कर रही थी। अरे कांता बहन, पता नहीं क्या हो रहा है, कल शाम को मेरी टंकी पूरी भरी थी और सुबह देखा तो बिल्कुल खाली। समझ में नहीं आ रहा है कितना पानी कहाँ गया, कोई लीकेज भी नहीं है। हाँ बिंदु, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुझे तो लगा मेरे घर के बच्चों ने नल खुला छोड़ दिया होगा। शोभना और समीक्षा ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपके से मुस्कुरा देती हैं। थोड़ी देर बाद टैंकर आता है और शोभना सुकून के साथ 2 गुंडी भर लेती है। यह देखकर कांता कहती है, क्या बात है शोभना बहन, आज बड़ी शांत लग रही हो, ज्यादा पानी नहीं चाहिए क्या? और सुना है तुम्हारे यहाँ तो नल का कनेक्शन भी कट गया है। हाँ बहन, कट गया है तो क्या हुआ, हमने रात को ही हैंडपंप से इतनी गुंडियां भर ली थी कि अब टैंकर की जरूरत नहीं है। हैंडपंप पर शोभना, गली के पीछे वाला हैंडपंप तो महीनों से खराब पड़ा है, उसमें से तो बस जंग निकलता है। अरे वो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था रात को, तो हमने मेहनत करके भर लिया। चलो बहू, घर चलते, बहुत काम है। उनके जाने के बाद कांता बिंदु से कहती है, कुछ तो गड़बड़ है बिंदु, वो हैंडपंप तो हिलता भी नहीं है, ये पानी कहाँ से ला रही है? इधर घर पहुंचकर समीक्षा ने फिर से पानी चोरी करने का प्लान बनाया। उन दोनों की खुसर पुसर सुनकर रागिनी कहती है, माँ ये सब क्या चल रहा है? तू अपना काम कर रागिनी, ज्यादा जासूसी मत कर। तुझे पानी मिल रहा है ना नहाने को, बस चुप रह और अपना मुंह बंद रख। समझ में आई ना? यह सुनकर रागिनी चुप हो जाती है। अब शोभना और समीक्षा मिलकर हर दिन पड़ोस की टंकियों से पानी चोरी करती। यह उनका रोज का काम बन गया था। मोहल्ले में हर कोई परेशान था कि उनका पानी गायब कहाँ हो रहा है। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन कांता और बिंदु शोभना के घर के सामने जा रही थी तो शोभना को आंगन धोते हुए देखकर दोनों बातें करती हैं। अरे कांता, जरा देख तो सही, शोभना के घर के बाहर पानी की नदी बह रही है। सुना था इनका तो सरकारी नल कट गया, फिर ये इतना पानी कहाँ से आ रहा है? हाँ बिंदु, ये तो वाकई अजूबा है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है। यही सोचकर बिंदु और कांता दोनों शोभना के पास आती हैं और बिंदु कहती है, अरे शोभना बहन, क्या बात है, आज तो बड़ी साफ सफाई चल रही है, इतना पानी कहाँ से आ गया? हमें भी बताओ, कोई गुप्त खजाना हाथ लग गया क्या? अरे अरे बिंदु, तुम यहाँ कुछ नहीं, वो तो बस थोड़ा सा बचा हुआ पानी था, सोचा आंगन साफ कर दूं, धूल बहुत उड़ती है ना। थोड़ा सा पानी शोभना, नाली तो पूरी भर गई तुम्हारी। टैंकर वाला तो सबको नाप तोल के पानी देता, पर तुम्हारे पास ये फालतू पानी कहाँ से आया? अरे कांता चाची, आपको क्या तकलीफ है? हम रात भर जाग कर पीछे वाले हैंडपंप से पानी भरते हैं, मेहनत हमारी है तो पानी भी हमारा ही हुआ ना। अब हम उसे पिए या आंगन धोए, इसमें किसी को क्या लेना देना? बेटा समीक्षा, वो हैंडपंप तो हमने कल खुद चलाकर देखा था, उसमें से तो हवा भी नहीं निकल रही। तुम लोग पक्का कुछ गड़बड़ कर रही हो। देखो कांता, अपनी जुबान को लगाम दो, हमें चोर समझ रखा है क्या? जाओ अपना काम करो, यहाँ पंचायत मत बैठाओ। चलो बहू, अंदर चलो। शोभना और समीक्षा पैर पटकते हुए अंदर चली गईं। बाहर बिंदु और कांता का शक अब यकीन में बदलने लगा था। उन्हें समझ आ गया था कि यह हैंडपंप वाली बात सरासर झूठ है। इधर रात को रितेश अपनी माँ से कहता है, माँ, आज ऑफिस में मेरा दोस्त कह रहा था कि पूरे मोहल्ले में बात फैल रही है कि हमारे घर में पानी की चोरी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि नल कटा होने के बावजूद हम इतना पानी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी तो इज्जत खराब हो रही है। अरे चुप कर रितेश, दुनिया का काम है कहना, जब इनके पास सबूत होगा तब बात करेंगे। तू दूसरों की बातों में क्यों आता है? तुझे सुबह नहाने को ठंडा पानी मिलता है ना, बस खुश रह। पर शोभना, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर पकड़े गए तो बहुत बदनामी होगी। पैसे आएंगे तो मैं खुद कनेक्शन जुड़वा दूंगा, तब तक थोड़ा संयम रखो। ससुर जी, आप फालतू की चिंता मत कीजिए, हम किसी का गला थोड़े ही काट रहे हैं, बस थोड़ा सा पानी तो निकाल रहे हैं। अभी तो आपके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या हम प्यासे मर जाएं? हम सब संभाल लेंगे। ये सुनकर घर के मर्द चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था इन दोनों से बहस करना बेकार है। रात के 2 बज रहे थे, तभी समीक्षा और शोभना दोनों फिर से छत पर पहुंची। समीक्षा अपनी सास से बोली, माँ जी, आज हम उस कोने वाले खन्ना जी की टंकी से पानी लेंगे। वो लोग तो वैसे भी कल शहर से बाहर गए हैं, उनकी टंकी पूरी भरी होगी। ठीक है बहू, तू जल्दी कर। समीक्षा दीवार फांदकर दूसरी छत पर जाती है और पाइप लगाकर खन्ना साहब की टंकी में पाइप डाल देती है। उधर शोभना उस पाइप को अपनी टंकी से कनेक्ट कर देती है। पानी भरने लगता है कि तभी अचानक बिंदु ऊपर के कमरे की खिड़की खोलती है और कहती है, कौन है वहाँ? कौन है खन्ना जी की छत पर? चोर चोर!
ये देखकर शोभना धीरे धीरे से कहती है, बहू भाग, बिंदु जाग गई है, जल्दी आ रही हूँ माँ जी, आप सीढ़ियों की तरफ भागो। समीक्षा ने फुर्ती से अपनी छत पर छलांग लगाई। दोनों हांफती हुई नीचे कमरे में घुस गईं और दरवाजा बंद कर लिया। इधर बिंदु बाहर चिल्ला रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण वो चेहरा नहीं देख पाई। अगले दिन सुबह मोहल्ले की औरतों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बिंदु सभी लोगों को बताती है, बहनों मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से खन्ना जी की छत पर किसी को पानी चोरी करते हुए देखा। वो चोर कोई और नहीं, इसी मोहल्ले का है, क्योंकि वो बहुत फुर्ती से छतों पर कूद रहा था। बिंदु, मुझे पूरा शक है शोभना और उसकी बहू पर है। इनके घर का नल कटा है और फिर भी ये लोग रानियों की तरह पानी बहा रही हैं। टैंकर के लिए भी इन्हें अब कोई फिक्र नहीं रहती। पर कांता, बिना सबूत के हम उन पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती, उल्टा हम पर ही भड़क जाती है। तो ठीक है, आज रात हम सब पहरा देंगे, अपनी अपनी छतों पर नजर रखेंगे, देखते हैं कब तक ये चोर बचते हैं। रात हुई। शोभना और समीक्षा को भनक लग गई थी कि मोहल्ला सतर्क है। समीक्षा सीढ़ियों से ऊपर गई और मुंडेर से झांक कर देखा। हर दूसरी छत पर कोई न कोई बैठा हुआ था या टॉर्च जला रहा था। ये देखकर समीक्षा नीचे आई और अपनी सास से बोली, माँ जी, आज तो पूरा मोहल्ला जाग रहा है, छतों पर पहरा लगा है, आज चोरी करना नामुमकिन है। तो फिर कल क्या होगा बहू? टंकी तो खाली होने वाली। रागिनी को सुबह कॉलेज जाना है, विराजगी को ऑफिस, बिना पानी के तो सब चिल्लाएंगे। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, ये लोग कितनी देर जागेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, आखिर में नींद तो सबको आएगी। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक आखिरी टॉर्च भी बंद ना हो जाए। ऐसे ही 3 घंटे बीत गए। एक एक करके औरतों को नींद आने लगी। आखिरी औरत ने भी जम्हाई लेते हुए अंदर चली गई। समीक्षा ने खिड़की से देखा कि सन्नाटा छा गया है। समीक्षा अपनी सास से बोली, माँ जी सब गए, चलिए अब हमारा समय शुरू होता है। अब सास और बहू दोनों छत पर पहुंची। समीक्षा ने इस बार 2 अलग अलग टंकियों से थोड़ा थोड़ा पानी अपनी टंकी में भर लिया और नीचे आ गईं। अगली सुबह जब औरतें अपनी छत पर आकर अपनी अपनी टंकियां देखती हैं तो फिर वही रोना शुरू कर देती हैं। अरे बिंदु, मेरी टंकी फिर खाली हो गई, हमने तो रात को पहरा दिया था, फिर ये कैसे हो गया? मेरी भी बहन, ये चोर तो बहुत शातिर है, हमारे सोने के बाद इसने हाथ साफ कर दिया। ऐसी समय बीत रहा था और मोहल्ले में पानी की चोरियां हो रही थी। एक दिन शोभना की नंद माधवी अपने पूरे परिवार के साथ अचानक पहुंची। सपना के घर जाती है और कहती है, शोभना बहन, हम अपने घर तो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे, इसीलिए यहाँ आ गए। यहाँ पानी की तंगी तो नहीं है ना? अरे दीदी, आप चिंता क्यों करती हैं? हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, आप लोग आराम से रहिए, नहाना धोना सब अच्छे से होगा। शोभना के ऐसा कहने पर माधवी शोभना के घर रुक जाती है। माधवी के आते ही पानी की खपत दुगनी हो जाती है। अब समीक्षा और शोभना को हर रात चोरी करती है। मेहमान कुछ दिन बाद चले जाते हैं। एक रात जब समीक्षा और शोभना टंकी से पानी चोरी कर रही थी, तभी कांता की बहू ने चोरी करते हुए देखकर पहचान लेती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये तो शोभना आंटी और समीक्षा भाभी है। तो ये है इनका हैंडपंप का सच। वो तुरंत अपनी सास कांता को जगाने भागती है, लेकिन जब तक कांता छत पर पहुंची, शोभना और समीक्षा काम खत्म करके नीचे जा चुकी थी। कांता अपनी बहू से कहती है, क्या सच में तूने उन्हें देखा? हाँ माँ, बिल्कुल साफ देखा। अगले दिन कांता मोहल्ले की सभी औरतों को ये बात बता देती है। सारी बात सुनकर बिंदु कुछ सोचते हुए सभी से कहती है, बहनों, मैंने एक उपाय सोचा है। ये लोग पाइप डालकर पानी निकालती है ना, तो क्यों ना हम अपनी अपनी टंकियों के ढक्कनों पर ताले लगा दे। हाँ, ये सबसे सही तरीका है। आज ही हम सब बाजार जाकर मजबूत ताले खरीदेंगे, देखते हैं ये चोरनियां पानी कहाँ से निकालती हैं। शाम को मोहल्ले की सभी औरतें बाजार जाती हैं और ताला खरीद कर वापस लौट रही होती है और समीक्षा दोनों सब्जियां लेने बाजार जा रही होती है। समीक्षा सभी के हाथों में ताला देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने देखा, इन लोगों ने ताले खरीदने शुरू कर दिए हैं, अब हमारा क्या होगा? बातें करते हुए वो लोग बाजार से सब्जियां लेकर घर आ जाती हैं। ऐसी रात हो जाती है और समीक्षा और शोभना फिर छत पर जाती हैं, लेकिन इस बार हर टंकी पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। समीक्षा ने 2-3 छतों पर जाकर देखा, लेकिन कहीं से भी ढक्कन नहीं खुल रहा था। समीक्षा वापस आकर परेशान होती हुई कहती है, माँ जी सब बेकार है, सबने टंकियों में ताले लगा दिए हैं। आज हमारी टंकी पूरी खाली और कल सुबह नल भी नहीं आना है। क्या? अब क्या होगा बहू? अब तो एक ही रास्ता है माँ जी, हमें सचमुच उस पुराने हैंडपंप या दूर वाले नल से पानी ढोना पड़ेगा। अगले दिन सुबह घर में हाहाकार मच गया। रागिनी को कॉलेज के लिए देर हो रही थी और बाथरूम में एक बूंद पानी नहीं था। रागिनी गुस्सा होते हुए कहती है, माँ, तुमने तो कहा था कि इंतजाम हो जाएगा, अब देखो बाल्टी सूखी पड़ी है, मैं बिना नहाए कॉलेज कैसे जाऊँ? और मुझे ऑफिस जाना है शोभना। अरे हम क्या करें, वो हैंडपंप रात को खराब हो गया था, अब हम जा रहे हैं पानी लाने, थोड़ा धीरज रखो। अब शोभना और समीक्षा ने अपनी अपनी गुंडियां उठाती हैं और तपती धूप में पानी भरने निकल जाती हैं।
मोहल्ले की औरतें अपनी खिड़कियों से उन्हें देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। वो दूर वाले नल से पानी भर भर कर लाती हैं और अगले दिन सभी लोग हॉल में बैठकर न्यूज देख रहे थे। तभी न्यूज एंकर बताता है, शहर की मुख्य पाइपलाइन फिर से बुरी तरह फट गई है और अब पूरे इलाके की सप्लाई अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अगले दिन टैंकर आता है और सभी लोग अपनी अपनी गुंडियां लेकर टैंकर वाले के पास जाते हैं। तभी टैंकर वाला सभी से कहता है, अरे बहनों भाइयों, अरे पाइपलाइन टूटने की वजह से ऊपर से ही पानी नहीं मिल रहा है। मैं सिर्फ पीने का पानी थोड़ा थोड़ा दे पाऊंगा। घर के कामों के लिए आप खुद इंतजाम कर लो। दो गुंडी से ज्यादा किसी को पानी नहीं मिलेगा। ये सुनकर मोहल्ले वाले त्राही त्राही करने लगते हैं। ये सब देखकर समीक्षा अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए सब कितने परेशान है। भले हम चोरी करते थे लेकिन आज तो किसी के पास भी पानी नहीं है। हाँ बहू, आज पहली बार मुझे बुरा लग रहा है। काश हम कुछ कर पाते। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। समीक्षा और शोभना बाहर मोहल्ले से निकल कर देखते हैं कि जो औरतें कल तक एक दूसरे से पानी के लिए लड़ रही थी, आज वो बेबसी में एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। वो लोग अंदर आ जाते हैं। शाम को रितेश घर आता है और सभी से कहता है, माँ पापा, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या हुआ बेटा, इस सूखे के मौसम में तू इतना खुश क्यों है? क्या पानी की सप्लाई शुरू हो गई? नहीं पापा, उससे भी बड़ी खबर है। कंपनी में मेरा प्रमोशन हो गया है। मुझे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया है और साथ ही पिछले साल का पूरा बोनस भी मिल गया है। ये देखिए चेक। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! अब तो हम अपने पानी का पुराना बिल भी भर देंगे और कनेक्शन भी जुड़ जाएगा। माँ, बात सिर्फ इतनी नहीं है। कंपनी ने मुझे शहर के पॉश इलाके में एक नया फ्लैट भी अलॉट किया है। वहाँ 24 घंटे पानी की सप्लाई रहती है और बिजली का भी कोई चक्कर नहीं है। हम अगले हफ्ते ही वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। क्या, नया घर और वहाँ 24 घंटे पानी आएगा? ये तो सपने जैसा लग रहा है। माँ जी, अब हमें कभी रातों को छतों पर नहीं कूदना पड़ेगा। घर में खुशियां तो आई, लेकिन शोभना और समीक्षा के मन में एक अजीब सी कसक बाकी थी। वो दोनों खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां मोहल्ले के लोग अभी भी एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। ये सब देखकर शोभना रितेश के पास आती है और कहती है, बेटा रितेश, हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये इन मोहल्ले वालों का क्या? ये तो हमेशा ऐसे ही परेशान रहेंगे ना। तभी समीक्षा कहती है, माँ जी, क्यों ना हम रितेश को मिले हुए बोनस के पैसों से अपने इस घर के आंगन में एक गहरा बोरवेल करवा दें और उसका कनेक्शन बाहर गली में एक बड़े नल से जोड़ दें। इससे पूरे मोहल्ले को 24 घंटे पानी मिलता रहेगा, चाहे सरकारी सप्लाई आए या ना आए। अरे वाह बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। रितेश बेटा, ये बहुत नेक काम होगा। ये बात रितेश को भी बहुत पसंद आती है। अगले दिन सुबह सुबह मोहल्ले में एक बड़ी मशीन आई। लोग हैरान थे कि शोभना के घर के सामने ये क्या हो रहा है। बिंदु और कांता भी अपनी छतों से झांकने लगी। 2 दिनों तक काम चला और फिर जमीन की गहराई से शीतल और निर्मल जल की धारा फूट पड़ी। रितेश ने घर के बाहरी दीवार पर एक बड़ा पीतल का नल लगवा दिया और उस पर एक बोर्ड लगा दिया, सार्वजनिक जल सेवा। अब शोभना बाहर निकली और औरतों को आवाज देकर बोली, अरे ओ बिंदु बहन, कांता, कहाँ हो सब? अपनी अपनी गुंडिया लेकर यहाँ आओ। सभी औरतें शोभना को बुलाने पर वहां आती हैं। तब बिंदु कहती है, क्या बात है शोभना, तुम हमें चुड़ाने के लिए बुला रही हो क्या? नहीं बहन, पुरानी बातें भूल जाओ। ये बोरवेल हमने पूरे मोहल्ले के लिए करवाया है। अब किसी को टैंकर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी की टंकी से पानी कम होगा। जब मन करे यहाँ से पानी ले जाओ। ये पानी कभी खत्म नहीं होगा। कांता चाची, माँ जी सही कह रही है। हमें माफ कर दीजिए, हमने मजबूरी में जो किया वो गलत था। अब इस पानी पर सबका बराबर का हक है। ये सुनकर कांता और बिंदु की आंखों में आंसू आ गए। अब पूरे मोहल्ले में जैसे उसका उत्सव का माहौल हो गया। लोग कतारों में लगकर ठंडे पानी से अपनी बाल्टियां भरने लगे और शोभना के परिवार को दुआएं देने लगे। हफ्ते भर बाद शिफ्टिंग का दिन आ गया। शोभना का परिवार अपना सामान ट्रक में लोड कर रहा था। पूरा मोहल्ला उन्हें विदा करने के लिए इकट्ठा हुआ। सभी ने उन्हें दुआएं दी और वो लोग हंसते हंसते वहां से चले गए।